हेलो फ्रेंड्स, आपका एट्रेटिव क्रोचेट एंड नीटर क्रिएशन में स्वागत है। आज मैं आपको एक न्यू डिज़ाइन का फ्लावर वाला तोरण पट्टी को बताने जा रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत इजी तरीके से ये बन जा रहा है। और जैसा कि इस फ्लावर वाले पैटर्न का यूज हम विभिन्न तरह के प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने तो तोरण पट्टी को बताने जा रही हूँ, और इस तरह के पैटर्न वाले को जैसे कि बॉर्डर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। बॉर्डर मीन्स जैसे कैप का बॉर्डर हुआ, ब्लाउज़ का बॉर्डर हुआ, इवन कि इसे हेयर बैंड के रूप में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसे देखते हैं कि इसे कैसे बनाया गया है। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे यह 3 कलर लिया है, ग्रीन, वाइट और ऑरेंज। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हैं। और इसे मैं बनाने वाली हूँ ये 7 नंबर क्रोशिया से। स्टार्टिंग जो करना है ना, मैं ग्रीन से करने वाली हूँ। ये देखिए, यानी कि हमें बेस तैयार करना है। बेस तैयार करने के लिए यहाँ पे हमने ग्रीन ऊल लिया है। इस तरह से फंदे को निकालेंगे। देखिए, एक फंदा हमने निकाला, ये काउंट होगा, यानी कि एक हुक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हमने यहाँ पे 16 चैन बनाए हैं, यानी 16 हुक बनाए हैं। 16 हुक बनाने के बाद अब फंदे को क्रोशिया पर डालेंगे और 1 2 3 वाले हुक पे हमें इस तरह से फंदे को निकालना है। नहीं, यहाँ पे हमें क्या करना है ना, 1 2 3 के बाद, यानी कि स्किप करेंगे 3 फंदे और 4th पे हमें क्रोशिया को यूँ डालना है और इससे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यह कुछ इस तरह से तैयार होगा। नेक्स्ट के लिए 1 चैन लेंगे और फिर 1 चैन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चैन पे यानी हुक पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से अगेन 1 हुक यानी 1 चैन, एक स्किप करेंगे नेक्स्ट पे। इस तरह से हमें स्किप करते हुए यहाँ तक बना लेना है। यहाँ देखेंगे हमने एक रो कंप्लीट कर लिया है लास्ट तक। अब हमें नेक्स्ट यानी इसे पलटने हैं। पलटने के लिए हमें 1 2 3 4 चैन बनाएंगे और इस तरह से इसे पलटेंगे। और पलटने के बाद जिस डबल क्रोशिया पे, यानी डबल क्रोशिया बनाने हैं, यानी डबल क्रोशिया के ऊपर ही 1 चैन हमने स्किप किया, नेक्स्ट पे डबल क्रोशिया बनाने हैं, अगेन 1 चैन और फिर नेक्स्ट। इस तरह से प्रत्येक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें अगेन एंड अगेन बनाने हैं और हमें जितनी लंबाई चाहिए होगी उतनी लंबाई तक इसे बना लेना है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से बनता चला जाएगा। और लास्ट में, बीच में तो हमने एक चैन लिया है और लास्ट का या और फर्स्ट का, ये जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट जो है वो लास्ट इस रो में आएगा, तो उसमें हमें प्रत्येक बार यानी किनारे साइड पे प्रत्येक बार हमें, ये देखिए, ये 1 चैन लेने हैं और 1 चैन लेने के बाद एक स्किप करेंगे नेक्स्ट हुक पे, जिस यह क्योंकि यह हमारा 4 चैन का है तो एक स्किप करने हैं और नेक्स्ट हुक पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमने बनाया। अगेन 1 2 3 4, यानी प्रत्येक लास्ट डबल क्रोशिया के बाद हमें 4 चैन बनाने हैं, 4 हुक बनाने हैं और फिर इधर भी इस तरह से फिर इसे पलटेंगे और बार बार उलट पुलट करते हुए इसे हमें एक रो जितनी लंबाई चाहिए होगी उतनी लंबाई तक का ये रिबन पट्टी हमें बना लेना है। यहाँ पे हम देखेंगे हमने इस तरह से रिबन पट्टी तैयार कर ली है। अब इसके ऊपर फ्लावर बनाने हैं। फ्लावर कैसे बनाने हैं उसे मैं बताने जा रही हूँ। फ्लावर के लिए हमने यहाँ ये पहले ऑरेंज कलर का ऊल लिया है। अब इसे क्या कर रहे हैं ना, एक इस तरह से रिंग बनाने हैं और इस रिंग के अंदर से ही क्रोशिया को डालकर इस तरह से फंदे को निकालेंगे। 1 2 3 4, हमने 4 चैन बनाया एट फर्स्ट पे
4 चैन बनाने के बाद फिर फंदे को लेंगे और इसी रिंग के अंदर से इस तरह से डबल क्रोशिया निकालेंगे। अगेन 1 चैन और अगेन सेम रिंग से 2 टाइम इस तरह से 1 2 बार हुआ। अगेन 1 चैन डबल क्रोशिया 3 टाइम, 4 टाइम डबल क्रोशिया एंड 5 टाइम डबल क्रोशिया। यहाँ देखेंगे हमने 1 2 3 4 5 बनाया और इसे इस तरह से खींच देना है। तो यह कुछ इस तरह से तैयार होगा। अब इस पर क्या करने हैं ना, अब इस पर अगेन 1 चैन लेने हैं और हमने ये जो चैन बनाया था ना 1 2 3, 1 को स्किप करेंगे यहाँ पे और इसे स्लिप नॉट लगाएंगे। ये देखिए स्लिप नॉट लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से सर्कल का शेप आएगा। अब इस सेंटर पे हमें क्या करना है ना, सिंगल क्रोशिया से स्टिच लगाने हैं। अब यहाँ पे हमें फंदे को थोड़ा सा खींचना है और उसी हॉल से फंदे को इस तरह से खींच के निकालना है। 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम। हमने इसे 6 टाइम लिया। अब फिर इसे क्या करने हैं, सारे 6 धागे को एक साथ से इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 चैन लेंगे और ये जो नोट है ना, ये देखेंगे यहाँ से इस तरह से भीतर की ओर से हमने डाला और फिर इसे अंदर की ओर निकाला। ये देखेंगे पीछे तरफ से एक बार और देख लेते हैं। ये पीछे का जो डबल क्रोशिया है ना, इस डबल क्रोशिया को यूँ अंदर से क्रोशिया को डालते हुए इस तरह से निकाल लेने हैं और फिर यहाँ पे हमें इस तरह से स्लिप नॉट लगाना है। स्लिप नॉट के साथ इसे चैन बना देंगे। ये कुछ इस तरह से तैयार होगा। अब अगेन इस क्रोशिया को ये बगल वाला जो हुक है, बगल वाला जो हॉल है उस हॉल पे आएंगे और इस तरह से स्टिच लगाएंगे सिंगल क्रोशिया का। अगेन यहाँ पे फंदे को यूँ खींचेंगे और अगेन सेम होल पे हमें 6 टाइम धागे को लेना है। 2 3 4 5 एंड 6 टाइम लिया। इस तरह से हमें क्या है ना, सारे हॉल पे बल्ब तैयार करने हैं। ये देखिए हमने 4 लिया और फिर इसे पलटेंगे तो ये हमारा जो डबल क्रोशिया है इसको देखिए मैंने अंदर से डाला और अंदर से डाल के धागे को यूँ निकाल के स्टिच लगा लिया, यानी स्लिप नॉट लगाया और फिर इसमें 1 चैन कर लेंगे और इसका नेक्स्ट होल जस्ट उसके बगल पे है, इस पे आएंगे और सिंगल क्रोशिया से यूँ बंद करेंगे। अगेन सेम प्रोसेस को दोहराते हुए ये राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से यहाँ देखेंगे हमने 6 बल्ब तैयार कर लिया है। अब लास्ट का जो है ना सेम प्रोसेस, इसके ये बगल का जो नीचे का डबल क्रोशिया है उससे हमें स्लिप स्टिच कर लेने हैं और इस पे क्या है ना 1 इसे काउंट करेंगे 1 2 3 का स्टिच देने के बाद फिर अगेन इसी हुक पे ये देखेंगे इसी हुक से हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए हमने इस पे सेम हुक पे जिस पे हमने स्टिच लगाया इसका उसी स्टिच के पे हमने 4 चैन लेकर डबल क्रोशिया बनाया। अगेन 1 चैन लेंगे और फिर नेक्स्ट यहाँ देखेंगे यह जो डबल क्रोशिया का जो हुक है ना इससे हमें इस तरह से अंदर से निकालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन 1 चैन और फिर सेम हुक पे जिस पे हमने ये वाला बनाया पहला वाला, ये देखिए यानी कि प्रत्येक इस पे हमें इस तरह से 2 बनाने हैं, 1 चैन लेने हैं। ये देखिए अब नेक्स्ट आएंगे इस पे इस वाले पे। अब इस पे हमें अगेन सेम प्रोसेस दोहराना है, 1 डबल क्रोशिया 1 चैन अगेन सेम स्टिच से हमें निकालना है। इस तरह से हमें पूरे बना लेने हैं, यानी कि ये देखिए इस पे यानी 6 स्टिच है, 6 स्टिच पे हमें डबल क्रोशिया बना लेने हैं हुक के साथ। ये देखिए इस पे आ गया। अगेन 1 डबल क्रोशिया फिर उसी हुक पे डबल क्रोशिया अगेन 1 चैन। अब आते हैं इस पे, नेक्स्ट हमारा ये है, इस पे आएंगे और इस पे भी डबल क्रोशिया 1 चैन लेते हुए
इसे कंप्लीट करना है। अगेन 1 चैन। अब यहाँ आते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमने ये डबल पहले से बना रखा है, तो यहाँ पे 1 चैन लेंगे और 1 2 3 का जो स्टिच है हमने 4th लिया था, 3 स्टिच पे इसे क्रोशिया को डालकर यूँ ये कर लेना है। अब इस पे हमें ये देखिए, ये पीछे से ये कुछ इस तरह का सर्कल का बनेगा, जिसपे कि इस तरह का डबल क्रोशिया होकर ये सेकंड राउंड कंप्लीट होगा। अब इसमें हमें इस तरह के बल्ब बनाने हैं। इस बल्ब को बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक अलग कलर का यूज किया है, ये जैसा कि ये वाइट कलर लगाने वाली हूँ। अब इसमें इस तरह से फंदे को डालेंगे, एक हुक निकाल लेंगे और इससे स्लिप कर लेंगे और इसे टाइट कर लेते हैं। और फिर ये जो डबल क्रोशिया है उसके सेंटर पे आएंगे और इससे भी हमें इस तरह से लेकर सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। हमने बनाया। अब इस पे फंदे को इस तरह से निकालेंगे, जैसा कि हमने ये बल्ब बनाया था। 1 2 3 4 5 एंड 6। और फिर इसे सेम प्रोसेस जैसा फर्स्ट में बनाया उसी तरह से हमें इसे भी बनाने हैं। ये देखिए 4 चैन हमने लिया और फिर इसका बैक के जस्ट इसके बगल वाले इस पे यहाँ देखेंगे, ये जो बगल में ये जो है जिस पे एक बार फिर देख लेते हैं इसे। ये देखिए इसका जो ये स्टिच है, स्टिच के बगल का डबल क्रोशिया, उसके अंदर से हमें स्लिप स्टिच लगाना है। 1 चैन बनाया और फिर यहाँ ध्यान देंगे, फिर इसका बगल का सेंटर जो है हॉल जो है ये है, ये देखिए ये वाला हॉल, इस पे आएंगे और इस पे अगेन जो है सिंगल क्रोशिया से स्टिच करेंगे जस्ट इसके बगल। यानी प्रत्येक बल्ब के लिए हमें प्रत्येक हॉल पे आने हैं और उसे बनाने हैं। इस तरह से देखिए अगेन इस पे 2 3 4 5 एंड 6। अगेन इसे बंद कर देंगे। 1 2 3 4 का चैन लिया। अब फिर नेक्स्ट बल्ब का ये है, तो इसे पलट लेते हैं और ठीक इससे सटे हुए, इससे जो सटा हुआ है डबल क्रोशिया उससे स्लिप स्टिच लगाते हैं, 1 चैन करते हैं। ये हमारा इस तरह का बल्ब तैयार हुआ। अब नेक्स्ट इसके बगल वाले ये हॉल पे आएंगे, इस हॉल पे इस तरह से ये देखिए ये इस तरह का बल्ब हमें कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 बना है और सेकेंड राउंड का जो होगा वो 12 बनेगा। इस तरह से हम देखेंगे यह हमारा कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट में जो ये 4 चैन होगा, फिर सेम प्रोसेस दोहराएंगे। इसके जो जस्ट बगल वाले जो डबल क्रोशिया है उस पे आके हमें इस फंदे से स्लिप स्टिच करते हुए इसे बंद कर देना है। इस तरह से स्लिप स्टिच लगा लेंगे और इसे कट कर लेंगे। इस तरह से इस पर स्लिप स्टिच लगाएंगे और इसे एक हुक लगाकर इसे कट कर लेंगे और बचे धागे को अंदर की ओर ले जाएंगे और बाकी को कट करके अलग कर देंगे। तो यह हमारा फ्लावर इस तरह से तैयार कर लेने हैं। जितनी लंबाई चाहिए होगी हमें उतने पट्टी के अनुसार हमें फ्लावर भी बनाने हैं। यहाँ देखेंगे हम पट्टी के अकॉर्डिंग हमने फ्लावर को तैयार कर लिया है। अब इसे एडजस्ट करने से पहले सुई धागा लेंगे और कुछ पर्ल से इसे सजाएंगे। इस तरह से सेंटर से निकालेंगे और जो है पर्ल को लगाएंगे और फिर इसे ये के ठीक सेंटर चूज कर लेंगे। इस तरह से ये सेंटर हो गया। सेंटर के बाद फिर हमें एक फर्स्ट में लगाने हैं और एक लास्ट में लगाने हैं। इस तरह से जितनी लंबाई होगी हमारी पट्टी की उस अकॉर्डिंग जो है हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। फ्लावर को जितने लगाने हैं और उतने बनाकर उस पर ये हमने यहाँ एडजस्ट कर लिया। अब पर्ल के साथ इसे स्टिच करते जाएंगे 1 बाय 1 करते हुए। अब मैं इसे स्टिच कर लेती हूँ। जस्ट इसके बैक तरफ से जाएंगे और फिर इस तरह से इसे स्टिच कर लेने हैं।
बैक साइड पे 1-2 गांठ लगा के इसे बंद कर लेना है। इस तरह से मैं इसे सभी को कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। इस तरह से देखेंगे हमने यह स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।